गाने आते कहाँ से हैं? क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? Because you have a very distinct voice. You also have a very distinct genre of music. Really? You do, right? What is it? It's love. You know it's why? love, You know love why ballad. I'm asking you? हाँ. क्योंकि मैं खुद भी इसको फिगर आउट करने के मतलब मैंने कोशिश में जितने गाने आपके सुने हैं वो सारे प्यार मोहब्बत बिल्कुल किसी प्यारे का मिल जाना या बिछड़ जाना या गलत फहमी हो जाना या और फिर एक फेज आया है जहाँ पे आप इट्स अ बिट जॉयस जहाँ पे हबीबी आ जाती है या जहाँ पे चंद माही आ जाता है दीज आर हैप्पियर बट देन देयर वाज अ वेरी वेरी ग्रेट टाइम एज वेल फॉर योर म्यूजिक वेयर एवरीथिंग वाज लाइक अ लव बैलेड बट अ ट्रैजिक लव बैलेड देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक देयर वाज अ लॉट ऑफ दर्द वो सब कुछ था सो लव तो है एक लव कॉमन फैक्टर है लव तो कॉमन फैक्टर है बट डिफरेंट 7 phases ऑफ लव हो कि किस में से आप गुजरे हैं तो does an artist go through those phases of love to experience them and then to sing about them or is it an out of body experience कि आप सोच रहे हैं कि ये है एक entity है जिसके बारे में मुझे गाना है और इसकी ये phases हैं? तो मेरे लिए पर्सनली मैं वो जो दूसरी बात आपने कही ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो ज़्यादा रहा है मेरे लिए ठीक है बिकॉज मतलब फॉर्चुनेट कह लें या अनफॉर्चुनेट कह लें मैंने बहुत ज़्यादा फेजेस एक्सपीरियंस नहीं किए ठीक है बट अब मैं उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता कि नहीं जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मैं तो फिर तो मेरा काम भी मोनोटोनस हो जाएगा ना पता चले अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइफ में खुश हूँ और मैं सिर्फ खुश म्यूजिक ही करता रहूँ तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे आके मेरी ऑडियंस भी चाहेगी कि यार दे वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कोई वैरायटी हार्ट ब्रेक वैरायटी एंड देन एक और बात people love heartbreaks you know ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक because people experience them and they like knowing that somebody else has experienced them or is paying tribute to them बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक कॉमन चीज़ तो मैंने नोटिस की है और पता नहीं कब मैं एक दर्द की आवाज़ भी बन गया बिल्कुल हाँ मतलब मुझे पता भी नहीं चला और मगर आपकी आवाज़ में है थोड़ी सी मेलंकली भी है ठीक है दर्द है ठीक है वो ठीक है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब ये एक मेरे साथ एक नॉट आई वुडंट से लेबल बट एक छोटा सा एक टैग अच्छा टैग कि भाई मतलब सैड सॉन्ग्स के लिए मतलब यू नो मैं जाना चाह रहा हूँ या जो भी बाय चॉइस नहीं है बाय चॉइस नहीं है ऐसे नहीं है कि आपने ऑर्केस्ट्रेट किया हो नहीं और ये मैं ऐसे गाने गाऊंगा बाय चॉइस नहीं है बल्कि बाय चॉइस पता है क्या है जो अब मैं हैप्पी म्यूजिक कर रहा हूँ बिकॉज वो कर करके मैंने अपने आप को एक शेल में नहीं बाउंड करना था ना राइट अपने लिए किया मैंने ये कि मतलब इवन दो मुझे नहीं पता था बट वो मेरा एक कंफर्ट जोन बन गया अगेन दैट कंफर्ट जोन ठीक है वो मेरा एक कंफर्ट जोन बन गया लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं उसमें एक्सेल कर रहा हूँ लो जी मेरे लिए आसान हो गया मैं यही चीज़ देता रहा हूँ तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता मुझे नहीं आता तो क्रिएटिव प्रोसेस क्या है फिर गाना लिखने का अभी के गाने पे बहुत बहुत मतलब हर गाने का कुछ मैं आपको एक अलग स्टोरी बता सकता हूँ इसकी क्या स्टोरी है इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं सो कुछ टाइम पहले मैंने ना म्यूज़िक बनाना मेरा जो बेसिक काम है ठीक है उसको मैंने एंजॉय करना छोड़ दिया ठीक है आई स्टॉप एंजॉइंग आई वॉजंट हैविंग फन मेकिंग म्यूज़िक और बड़ी सैड बात इसलिए थी क्योंकि दिस वॉज द ओनली थिंग दैट आई एंजॉयड द मोस्ट राइट डू यू नो व्हाई यू स्टॉप्ड एंजॉयिंग इट तो मैं फिर कुछ देर के लिए रुका और मैंने कहा वो नहीं आप जब बहुत तेज़ और उस वक्त टूर्स भी बहुत चल रहे थे एवरीथिंग वाज लाइक सो फास्ट पेस्ड कि आई वाज सो डीप इनटू इट कि मुझे आई हैड टू टेक लाइक अ स्टेप बैक राइट एंड स्टॉप माय राइड और मैं देखूं कि यार ओके क्या चल रहा है तो निचोड़ उसका ये निकला कि मैंने ज़रा ना मैं प्रेशर लेने लग गया था एक्सपेक्टेशंस का और हर चीज़ का प्रेशर थोड़ा सा लेते हैं आप प्रेशर आर यू समबडी हु टेक्स प्रेशर यार मतलब प्रेशर तो लाइफ में इट गोज हैंड इन हैंड राइट नॉट इन जस्ट आवर फील्ड इन एनीथिंग राइट एक्सपेक्टेशंस तो एक्सपेक्टेशन है चाहे वो फैमिली की हो या फैंस की हो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशन ही है वो राइट तो बट मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा प्रेशर लेना भी चाहिए
मतलब Right. बिल्कुल ऐसे इजी भी नहीं हो जाना चाहिए ठीक कि है, है ना. हाँ. सो बट एक हेल्दी अमाउंट तक. तो मैंने रियलाइज किया कि वो हेल्दी अमाउंट मैं एक्सीड कर रहा हूँ. Right. सही है. एंड देन आई स्टॉप माई सेल्फ, आई असेस्ड, इस नतीजे पे पहुंचा और फिर अपने आप से एक वादा किया. अच्छा, ये मैं आपको बहुत टाइमलाइन शॉर्ट करके बता रहा ठीक हूँ. है. दिस होल प्रोसेस प्रॉब्ली टुक मी 2 years. So out of 10 years, 2 years you were on the back foot. And only I knew it. Right. आप लोगों को आई होप नहीं पता लगा होगा. पता चल रहा था हमें भी, ऐसी बात नहीं. दुनिया देख रही थी आसिम. Huge, हाँ. you have a massive fan following. People Yeah. follow you. Yeah. But thankfully उस वक्त भी I had music that I'd made previously Yeah. that was coming out. Yeah. तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. मतलब मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ गया था कि यार अभी मुझसे अगर कुछ नहीं बन रहा तो मैं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है. हाँ. तो खैर, तो मैं आपको टाइमलाइन शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया. अच्छा, तो सवाल ये बना कि क्या था जो मैं एंजॉय करता था, किस वजह से मैं एंजॉय करता था. तो आमना जी, वो एक मोमेंट पे बात आई वापस एसेस कर करके वापस के पुराने टाइम में जाके वो जो एक मोमेंट होता है ना, जब आप स्टूडियो में होते हो या सेट पे होते हो फॉर एन एक्टर और डायरेक्टर, किसी भी आर्टिस्ट के, आप किसी वर्क स्पेस में जब होते हो ना, हर आर्टिस्ट इस बात से मुझे लगता है रिलेट करेगा. एक मोमेंट होता है जब आप कोई चीज़ क्रैक करते हो और मुझे नहीं पता वो क्या होता है, वो मैजिक, वो बड़ा मैजिकल मोमेंट होता है. यूरिका मोमेंट. बिल्कुल यूरिका मोमेंट होता है. हाँ. और यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यू गेट गूज बम्स, एंड उस मोमेंट में यू फील सो कॉन्फिडेंट दैट यू मतलब आप सोचने लगते हो कि यार ये नॉर्मल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हायर पावर ही है. Okay. ठीक है, दिस इज कुदरत से रिलेटेड है. ठीक है. सो दैट मोमेंट मेक्स, किसी भी आर्टिस्ट से आप पूछोगे ना जो सेल्फ क्रिएटर है, बाय द वे, जो खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है. ठीक है, वो What do you mean self creator? यार Like singing and composing your own songs. कंपोजिंग एनीथिंग, ठीक है, राइट. ठीक एक है. डायरेक्टर है, एक हाँ, राइटर है, हाँ. एक पेंटर है. ठीक है. ठीक है, किसी भी आर्टिस्ट से आप पूछेंगे वो यकीनन ये कहेगा कि उससे खूबसूरत मोमेंट कोई नहीं होता. वो हर चीज लगता है, जो आपकी पूरी जिद्दोजहद है ना, वो लगता है वो उस मोमेंट के लिए, बिकॉज उस वक्त आपको वो फीलिंग आ जाती है कि आई हैव गॉट इट. तो वो नहीं आ रहा था, या आ रहा था तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था, राइट. बिकॉज आप कॉन्शियसली, आपका दिमाग और इतनी चीज़ों में Right. उस वक्त यू नो चीज़ें जब मेन स्ट्रीम हो जाती हैं तो आपको फिर बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है हर वक्त कि ये इसको कैसा लगेगा, ये ऐसे लोगों को ये वाली बात कैसी लगेगी. खैर, सो देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ एंड आई टोल्ड माई सेल्फ एंड आई ट्रेन माई सेल्फ कि मैं जब भी स्टूडियो जाऊँगा, कोई भी किस्म का प्रेशर या कोई भी किस्म का स्ट्रेस गेट से बाहर रखूँगा. एंड अगेन, ये कहने में बहुत आसान है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. क्या किया आपने फिजिकली, टैंजिबली क्या किया टू डू दैट? फिजिकली कुछ नहीं किया, ये सब मेंटली है. राइट. फिजिकली आपको कुछ नहीं करना नहीं, होता. कई लोग कह सकते हैं ना कि डी स्ट्रेस करने के लिए हमने मेडिटेशन शुरू कर दी है, योगा हाँ, शुरू बट कर मैंने दिया कुछ है. नहीं किया. आपने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं ठीक किया. है. मैंने सिर्फ अपने अल्लाह मियाँ से बात की ठीक है. और मैंने अपना